दोस्तों, अगर आप कुंदन फाइनेंस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने जा रहे हैं या लोन लेने का सोच रहे हैं तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। आपको इस वीडियो को 2-3 मिनट का टाइम निकालकर पूरा देख लेना है। मैं आपको इस वीडियो में पूरा सच्चाई बताऊंगा कि कुंदन फाइनेंस एप्लीकेशन में आपको लोन अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, हो सकता है ये वीडियो रिमूव हो जाए, कंपनी की तरफ से रिमूव कर दिया जाए। मैं आपको इस वीडियो में सारा कुछ रियलिटी बताऊंगा कुंदन फाइनेंस एप्लीकेशन के बारे में। तो बस आपको वीडियो को थोड़ा टाइम निकालकर देख लेना है। देखिए, यहाँ पर जब भी मैं आपको वीडियो बनाता हूं तब भी मैं आपको बताता हूं, बस आपको वीडियो को पहले देख लेना है, उसके बाद आपको लोन अप्लाई करना है। मैं आपको लोन अप्लाई करके दिखाऊंगा, क्या क्या चार्जेस यहाँ पर लगाया जा रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि यहाँ पर आपको लोन कितने रुपए तक का मिलता है, कितना यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो ये जो कुंदन फाइनेंस एप्लीकेशन है, पहले ये राम फाइन क्रॉप करके था प्ले स्टोर पर। अगर आप अभी देखेंगे तो ये प्ले स्टोर पर बदल चुका है, कुंदन फाइनेंस करके आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए ये मेंशन किया गया है कि ये आरबीआई रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। ठीक है, मान लेते हैं, सही है। लेकिन अगर आप आगे देखेंगे, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पर मेंशन क्या किया गया है कि यहाँ से आप 5,000 रुपये से लेकर पूरे 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट कितना बताया गया है। एनुअल इंटरेस्ट यहाँ पर बताया गया है 1 साल का इंटरेस्ट 35% तक का। ठीक है, अप टू 35%, यानी कि 35% तक का ही इंटरेस्ट लिया जाएगा। ये भी ठीक है। कोई भी अगर आप पर्सनल लोन एप्लीकेशन से लोन लेने जाएंगे तो वहां पर आपको 30-35% तक का इंटरेस्ट देना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपका एज 21 से 55 साल के बीच में होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है प्रोसेसिंग फी आपको देना पड़ेगा 5% तक का, अप टू 5%, यानी कि 5% तक का प्रोसेसिंग फी देना पड़ेगा। ये भी ठीक है, 4-5% तक का आपको प्रोसेसिंग फी देना पड़ता है जब भी आप लोन अमाउंट लेने जाते हैं किसी पर्सनल लोन एप्लीकेशन से। अब आगे मैं आपको क्या बता रहा हूँ, बस आपको आगे देखना है वीडियो को, मैं आगे क्या दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको लोन टेन्योर मिल जाएगा 90 दिनों से लेकर 365 दिनों तक के लिए, यानी कि 1 साल के लिए आप लोन ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको एक लोन कैलकुलेट करके बताया गया है कि अगर आप 30,000 रुपये का लोन इस एप्लीकेशन से लेते हैं तो 30% पर एनम का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, 3 महीनों के लिए अगर आप लोन को लेते हैं तो आपको यहाँ पर टोटल जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 2,250 रुपये। प्रोसेसिंग फी और जीएसटी देना पड़ेगा आपको 590 रुपये का। टोटल जो आपको यहाँ पर प्रोसेसिंग फी जीएसटी देना पड़ रहा है वो 590 रुपये का देना पड़ रहा है। और यहाँ पर आपका 590 रुपये अगर माइनस करेंगे 30,000 रुपये में तो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कितना किया जाएगा, 29,410 रुपये का। और आपको जो टोटल रीपेमेंट करना होगा, यानी कि चुकाना होगा, वो होगा आपका 32,250 रुपये। यहाँ पर तो ठीक मेंशन किया गया है, लेकिन जब आप लोन अप्लाई करते हैं तो इसका उल्टा हो जाता है। मैं आपको लोन अप्लाई करके दिखाता हूँ, आपको मैं लाइव दिखाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जब मैंने कुंदन फाइनेंस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई किया तो मुझे 14,000 रुपये का लोन अप्रूवल मिल चुका है, जिसको मैं बैंक में ले सकता हूं। लेकिन उससे पहले जब मैंने इसका चार्जेस वगैरह के बारे में देखा तो मेरा आंखें खुला रह गया। अब यहाँ पर आपको दिखा देता हूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 14,000 रुपये का लोन अप्रूवल मुझे मिल चुका है। ठीक है, जिसमें प्रोसेसिंग फी जीएसटी कितना देना पड़ रहा है, 1,652 रुपये। प्रोसेसिंग फी जीएसटी 1,652 रुपये। वहां पर कितना बताया गया था, सिर्फ और सिर्फ 30,000 के लोन में 590 रुपये का प्रोसेसिंग फी जीएसटी काटा गया था। लेकिन यहाँ पर कितना काटा जा रहा है, 14,000 रुपये के लोन में सीधे का सीधे 1,652 रुपये, यानी कि करीब करीब 12% का प्रोसेसिंग फी आपसे लिया जा रहा है। 5% का बताया गया था, लेकिन 12% का प्रोसेसिंग फी लिया जा रहा है। चलिए मान लेते हैं, ठीक है, 12% का ले रहा है, ये भी मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे प्रोसेसिंग फी जीएसटी काटने के बाद अमाउंट कितना ट्रांसफर किया जा रहा है, 12,348 रुपये। ठीक है, अब इंटरेस्ट की बात आता है कि इंटरेस्ट कितना लिया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर आप 25 दिनों के लिए मुझे 14,000 रुपये का लोन दिया जा रहा है कुंदन फाइनेंस एप्लीकेशन से। अब 25 दिनों के बाद मुझे जो रीपेमेंट करना होगा वो कितना करना होगा, 17,500 रुपये का। कितना, 17,500 रुपये का। अगर आप जब आप यहाँ पर अबाउट में जाएंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए एप्लीकेशन के अंदर जो मेंशन किया गया था कि अगर आप 30,000 रुपये का लोन लेते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, 30% पर एनम का, यानी कि आपको टोटल अमाउंट इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है, ज्यादा 2,250 रुपये, वो भी 3 महीनों के लिए अगर आप लोन को लेते हैं। लेकिन इसके उल्टा हो जाता है। यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पर आप देखिए 14,000 रुपये का लोन है। ठीक है, 25 दिनों के लिए, सिर्फ और सिर्फ 25 दिनों के लिए मुझे कितना देना पड़ रहा है, 17,500 रुपये का, यानी कि 3,500 रुपये का अमाउंट ज्यादा देना पड़ रहा है यहीं पर। उसके बाद आपको दिखाता हूं, ये तो आपका 3,500 रुपये का अमाउंट हो गया। ठीक है, उसके साथ ही साथ आपको जो प्रोसेसिंग फी जीएसटी देना पड़ रहा है वो भी तो आपके मेन अमाउंट से काटा जा रहा है ना, वो भी आपको यहाँ पर प्लस करना है। तो वो हो गया 1,652 रुपये। टोटल अमाउंट कितना हो गया वो देखिए, टोटल अमाउंट आपका बन जा रहा है 5,152 रुपये। अगर आप सिर्फ और सिर्फ 14,000 रुपये का कुंदन फाइनेंस एप्लीकेशन से लोन ले रहे हैं तो आपको 25 दिनों के लिए लोन मिलेगा
और टोटल आपको ज्यादा अमाउंट देना पड़ेगा 5,152 रुपये। यहीं पर आप सोच सकते हैं, एक तो आपको 12% का प्रोसेसिंग फी जीएसटी देना पड़ रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप इंटरेस्ट का हिसाब किताब निकालेंगे तो आपको 25 दिनों के लिए अगर आप लोन को लेते हैं तो ये जो इंटरेस्ट आपको लिया जा रहा है वो करीब 25% का इंटरेस्ट 25 दिनों के लिए लिया जा रहा है। यानी कि यहाँ पर आप सोच सकते हैं, अगर आप ऐसे एप्लीकेशन में लोन लेंगे तो आपको यहाँ पर पूरा लूट लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए, करीब आपको 5,152 रुपये का ज्यादा अमाउंट देना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 25 दिनों के लिए। अब कोई भी लोन अगर लेगा तो इतना ज्यादा देकर, ज्यादा चार्ज देकर क्यों लेगा। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप कुंदन फाइनेंस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो लोन तो आपको यहाँ पर अप्रूवल मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको चार्ज, इंटरेस्ट वगैरह बहुत ही ज्यादा देना पड़ेगा। तो ऐसे में आप एक बार अपने दिमाग से सोच लेना, उसके बाद ही लोन अप्लाई करना। मैंने आपको बस इस एप्लीकेशन के बारे में पूरा रिव्यू कर दिया है। ठीक है, इस देखिए, जब भी मैं आपको लोन एप्लीकेशन का वीडियो बनाता हूं तो उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि बस आपको वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना है और टाइम निकाल कर देखना है। लेकिन आप गलती क्या करते हैं, वीडियो को नहीं देखते हैं, वीडियो को स्किप कर करके आप लोग देखते हैं। उसके बाद जब आपको यहाँ पर आपके साथ कुछ ऐसा धोखाधड़ी हो जाता है तो उसके बाद वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट करते हैं कि सर मेरा यहाँ पर इतना चार्ज लिया गया है, इतना इंटरेस्ट लिया जा रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जब भी मैं आपको बताता हूँ वीडियो को पूरा देखना है, तब आपको वीडियो को थोड़ा टाइम निकाल कर देख लेना है, उसके बाद ही लोन अप्लाई करना है। क्योंकि मैं आपको, आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है लोन पहले अप्लाई करता हूँ, दिखाता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि आपको लोन अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो ऐसे में अगर आप लोन अप्लाई कर रहे हैं यहाँ से तो आप एक बार अपने दिमाग से सोच लीजिए, उसके बाद ही लोन अप्लाई कीजिए। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।